Hello students, today we are going to discuss what is slack stealing for periodic job, right? So slack stealing होती क्या है and when it is required. हम जानते हैं कि we have two types of jobs, three types of job in fact. One is periodic, aperiodic and sporadic job. अब periodic job जितनी भी हमारी होती थी वो कहाँ रन करती थी? It runs into the where it is run? It run into the foreground. Whereas aperiodic job it always run in the background. हमारी यही सिचुएशन थी कि पीरियोडिक जॉब हमारी फोरग्राउंड में रन कर रही है और अपीरियोडिक जॉब हमारी कहाँ रन कर रही है, बैकग्राउंड में रन कर रही है. और वेन एवर वी वॉन्ट टू एग्जीक्यूट दैट अपीरियोडिक जॉब दैट इज़ रनिंग इन द बैकग्राउंड, तो हम क्या करते थे उस केस में? हम उस केस में करते थे कि हम इंटरप्ट क्रिएट करते थे. व्हाट वी यूज टू डू, वी यूज टू क्रिएट इंटरप्ट एंड व्हाट इंटरप्ट क्रिएट करके वी यूज टू हॉल्ड द टाइम ऑफ CPU, जॉब ऑफ द CPU दैट द CPU इज़ डूइंग एट दैट टाइम. उस पर्टिकुलर टाइम पे जो CPU काम कर रहा था उसे हम हॉल्ट कर देते बाय क्रिएटिंग द इंटरप्ट एंड वी आस्क CPU टू एग्जीक्यूट अ पीरियोडिक जॉब फर्स्ट, राइट? सो दिस इज़ व्हाट वी यूज टू डू. अब हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है व्हेन नीदर द बैकग्राउंड नॉर द इंटरप्ट ड्रिवन एग्जीक्यूशन इज आइडल. ना तो हमारा बैकग्राउंड खाली है, ना इंटरप्ट ड्रिवन एग्जीक्यूशन खाली है. उस केस में हम क्या करेंगे, राइट? सो वी डू हैव एन ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन फॉर सच सिचुएशन. हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए. व्हाट दैट ऑल्टरनेटिव सिचुएशन इज़ और सोल्यूशन इज़ स्लैक स्टीलिंग. अब स्लैक स्टीलिंग होती क्या है उसको समझने के लिए मैं पहले आपको एक एग्जांपल समझाऊंगी. यू अंडरस्टैंड थ्रू दैट एग्जांपल. सपोज कोई भी एक पीरियोडिक जॉब है जो फोरग्राउंड में रन कर रही है, से जॉब J1, और उसे हमें फिनिश करना है. कब फिनिश करना है उसे हमें फिनिश करने के लिए एक डेडलाइन दी गई है. एंड व्हाट दैट डेडलाइन टाइम विच इज़ बीन गिवन टू अस, से 1 सेकेंड से 9 सेकेंड तक का हमें टाइम दिया हुआ है उस जॉब J1 जो कि पीरियोडिक जॉब है फिनिश करने के लिए. अब इंस्टेड, अब ऐसा तो कोई कंपल्शन नहीं है कि उस जॉब J1 को हमें 9 सेकेंड के विदाउट 9 सेकेंड पे फिनिश करना है. डेडलाइन का मतलब क्या है? ये 1 सेकेंड से 9 सेकेंड के बीच के टाइम स्लॉट में कभी भी फिनिश कर ले, लेकिन इसी डेडलाइन में फिनिश करें. तो सपोज़ जो अपीरियोडिक जॉब J1 था उसने अपना टाइम या टास्क, अपना जो जॉब था वो फिनिश कर लिया सपोज़ 7 सेकेंड में. तो अब हमारे पास कितने 7 एक्स्ट्रा बच गए हैं उस पीरियोडिक जॉब के? 2 सेकेंड. अब वो जो 2 सेकेंड हमारे पास बच गए हैं एक्स्ट्रा, उस 2 सेकेंड को हम यूज़ कर सकते हैं टू एग्जीक्यूट अ पीरियोडिक जॉब, राइट? तो वो जो 2 सेकेंड हमारे पास एक्स्ट्रा बचे हैं उसे हम स्लैक टाइम करेंगे. और क्योंकि हम उसे स्लैक टाइम को पीरियोडिक जॉब से ले रहे हैं अपीरियोडिक जॉब को रन करने के लिए, तो उस स्लैक टाइम को हम कहेंगे स्टीलिंग स्लैक टाइम. स्लैक स्टीलिंग हम कहते हैं उसे स्लैक स्टीलिंग. आप समझ गए वाई वी आर कॉलिंग इट स्लैक स्टीलिंग? वी आर कॉलिंग इट स्लैक स्टीलिंग बिकॉज वी आर स्टीलिंग the time slot that is being given to finish periodic job. And once the periodic job finish that task or job whatever is being given to us before that deadline, and the time that is being leaved after finishing the periodic job or the remaining time, that remaining time or slack time we are using to finish or execute a periodic job. This is clear to you? So we can define the aperiodic job can be scheduled to complete before their deadline, as I have explained you, and there may be some slack time between the completion of periodic job and its deadline. कि भाई हमारा जो डेडलाइन और पीरियोडिक जॉब के बीच कंप्लीशन का टाइम है उसके बीच में हमें एक स्लैक टाइम मिल सकता है. जैसे कि हमें एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था 2 सेकेंड का हमें मिल गया था. उस स्लैक टाइम को हम यूज़ करेंगे. एंड सिंस वी नो द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ पीरियोडिक जॉब कैन मूव द स्लैक टाइम अर्लियर टू द शेड्यूल. अब वो पर्टिकुलर स्लैक टाइम जो होता है वो शेड्यूल में सबसे आगे डाल देते हैं. एंड रनिंग पीरियोडिक जॉब जस्ट इन टाइम टू मीट देयर डेडलाइन. और हम क्या करते हैं उस पीरियोडिक जॉब को रन कर देते हैं जस्ट टाइम में टू मीट इट्स डेडलाइन. दिस इज क्लियर? सो एग्जीक्यूट अ पीरियोडिक जॉब इन अ स्लैक टाइम अहेड ऑफ पीरियोडिक जॉब. जस्ट पीरियोडिक जॉब के अहेड ही हम उस जो हमारा अपीरियोडिक जॉब था उसे हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, राइट? सो एंड दिस इज़ क्लियर टू यू द होल कॉन्सेप्ट. भाई इसमें 4 पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे. सबसे पहले पॉइंट तो हम क्या होंगे, एक पीरियोडिक जॉब रन कर रहा है फोरग्राउंड में, फिर उसका एक डेडलाइन होगी. यदि वो डेडलाइन से पहले फिनिश कर लेता है तो जो भी हमारे पास रिमेनिंग स्लैक टाइम है उसे हम स्टील कर लेते हैं. क्यों स्टील कर लेते हैं? टू रन अ पीरियोडिक जॉब. अब अपीरियोडिक जॉब रन करने के लिए जो हमने स्लैक टाइम स्टील किया है उसमें हम क्या करेंगे, उस टाइम स्लैक को शेड्यूल कर देंगे अहेड ऑफ पीरियोडिक जॉब फॉर इट्स एग्जीक्यूशन. सो दिस इज़ ऑल इट्स ऑल अबाउट. अब इससे एडवांटेज क्या होगा? सबसे पहले तो द एडवांटेज इज़ दैट इट रिड्यूसेस द रेस्पॉन्स टाइम. ये क्या करता है? रिड्यूस कर देता है. क्या रिड्यूस करता है? रेस्पॉन्स टाइम को पीरियोडिक जॉब के. एंड इज़ करेक्ट. लेकिन
जैसे कि आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, आई हैव मैंशन यू अर्लियर ऑल्सो कि किसी भी पॉइंट का सी इफ़ वी हैव सम एडवांटेज ऑफ समथिंग देन वी ऑल्सो हैव अ डिसएडवांटेज. अब एडवांटेज वी हैव गॉट ऑफ स्लैक स्टीलिंग. व्हाट दैट एडवांटेज इज, इट रिड्यूसेस द रेस्पॉन्स टाइम. उसका एडवांटेज ये है कि इसका रेस्पॉन्स टाइम वो रिड्यूस कर देता है. लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सबसे पहले हम देखें उसका डेडलाइन क्या है किसी भी पीरियोडिक टाइम की. डेडलाइन के बाद हम देखते हैं कितनी जल्दी उसने उस टाइम को फिनिश किया है, उस जॉब को फिनिश किया है. फिर हमारे पास कितना स्लैक टाइम बचा है उस डेडलाइन में से. फिर उस स्लैक टाइम को हम शेड्यूल करें अहेड ऑफ पीरियोडिक जॉब, फिर एग्जीक्यूट करें. सो इट्स गोइंग टू बी लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स. गेटिंग माई पॉइंट? So now we have another approach or another method that has been given to us, that is pole execution for a periodic job. Now we'll understand what is pole execution for a periodic job. See, another common way to schedule a periodic job is using polling server. हमने पहले देखा slack stealing, अब हम देख लें polling server, right? एक हमारे पास एक और मेथड है जिसके थ्रू हम शेड्यूल कर सकते हैं पीरियोडिक जॉब को, वो है पोलिंग सर्वर. सी सपोज सपोज कोई भी पीरियोडिक जॉब है दैट इज PS, ES एंड शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक एल्गोरिथम जनरली एज द हाईएस्ट प्रायोरिटी जॉब. हम क्या करते हैं, पीरियोडिक जॉब को शेड्यूल करते हैं. जनरली किस तरह से शेड्यूल करते हैं, हम उसे जनरली शेड्यूल करते हैं हाईएस्ट प्रायोरिटी. हम जानते हैं पीरियोडिक जॉब को एग्जीक्यूट करने के लिए हम पीरियोडिक एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, और वो प्रायोरिटी ड्रिवन भी हो सकता है. वी यूज़ प्रायोरिटी ड्रिवन एल्गोरिथम. वी हैव डिस्कस दीज एल्गोरिथम इन आवर प्रायर लेक्चर. तो हाईएस्ट प्रायोरिटी जॉब को हम पहले रन करते हैं. सो व्हेन एग्जीक्यूटेड इट्स एग्जामिन्स अ पीरियोडिक जॉब क्यू. जब भी हम पीरियोडिक जॉब को एग्जीक्यूट करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं अ पीरियोडिक जॉब के क्यू को. इफ़ अ पीरियोडिक जॉब इज़ इन द क्यू, हम देखते हैं क्यू के अंदर देखते हैं कि भाई हमारे कोई क्यू के अंदर अ पीरियोडिक जॉब तो नहीं है. यदि अ पीरियोडिक जॉब है तो इट इज़ एग्जीक्यूटेड अप टू ES टाइम. उस ES टाइम स्लॉट में हम उस अ पीरियोडिक जॉब को एग्जीक्यूट कर देंगे. और द सिचुएशन माइट बी देयर कि भाई हमारी क्यू एम्प्टी हो, उसमें किसी भी तरह का कोई अ पीरियोडिक जॉब हो ही नहीं. तो उस केस में क्या होता है, जो हमारा पोलिंग सर्वर तो होता है वो अपने आप को सस्पेंड कर देता है. आप समझ रहे हैं? पोलिंग सर्वर क्या है कि किसी भी अपीरियोडिक जॉब को हम शेड्यूल करने के लिए जिस सर्वर को यूज़ करते हैं उसे हम पोलिंग सर्वर कहते हैं. अब पोलिंग सर्वर हम देखते हैं कि भाई सबसे पहले हमने क्या किया, हम ये देखते हैं कि किसी भी अपीरियोडिक जॉब की क्यू को हम देख रहे हैं. वी आर एग्जामिन अ पीरियोडिक जॉब, देन वी चेक वेदर दैट क्यू इज़ एम्प्टी और नॉट. इफ़ इट इज़ नॉट एम्प्टी देन दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम अपीरियोडिक जॉब इनसाइड द क्यू. अब उस अपीरियोडिक जॉब जो हमारे क्यू के अंदर है उसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं. किस उसमें टाइम स्लॉट में कर देते हैं, ES टाइम स्लॉट में हम इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं. अब द सेकंड सिचुएशन दैट कुड बी देयर कि हमारी जो क्यू है उसमें कोई अपीरियोडिक जॉब है ही नहीं, दैट क्यू इज़ एम्प्टी. उस केस में क्या होता है, जो पोलिंग सर्वर होता है जो यूज़ करते हैं हम शेड्यूल करने के लिए अपीरियोडिक जॉब को, उसको हम सस्पेंड कर देते हैं. क्यों सस्पेंड कर देते हैं, वो अपने आप को सेल्फ सस्पेंड करता है, हम नहीं करते, वो खुद ही अपने आप को सेल्फ सस्पेंड कर देता है. व्हेन इट सी दैट देयर इज़ नो अपीरियोडिक जॉब इन द क्यू एंड द क्यू इज़ एम्प्टी, व्हेनेवर द क्यू इज़ एम्प्टी, in such situation polling server self suspend itself, giving up its execution slot. और self suspend करके अपना execution slot जो भी उसे दिया हुआ होता है वो उसे give up कर देता है. समझ रहे हैं आप? अब क्या किया हमारा जो पोलिंग सर्वर था जो हम शेड्यूल करते हैं, जो काम आता है शेड्यूल करने के लिए, विच इज़ यूज टू शेड्यूल अ पीरियोडिक जॉब, उसने देखा कि क्यू एम्प्टी है. When he found that the queue is empty, then he self-suspend itself. Once they self-suspend itself, it gives the execution time, right? It gives execution time. See, the server does not wake up once it has been suspended. आपको ये समझना होगा, polling server अपने आप को once the polling server self-suspend itself, then we cannot wake up. We cannot wake that polling server again. We have to wait until unless the next period begins. Even though a periodic job began active during a period, it is not considered for execution. अब क्या होता है, क्यू एम्प्टी थी इसलिए पोलिंग सर्वर जो शेड्यूल करता है उस पीरियोडिक जॉब को, उसने अपने आप को सेल्फ सस्पेंड कर दिया और अपने एग्जीक्यूशन टाइम स्लॉट को दे दिया. लेकिन ऐसी सिचुएशन हो जाती है जब पीरियोडिक जॉब एक्टिव ऑल ऑफ अ सडन उस ड्यूरेशन में एक्टिव हो जाए. उस केस में भी यदि पोलिंग सर्वर ने अपने आप को एक बार सस्पेंड कर दिया है, सेल्फ सस्पेंड कर दिया है, तो उसे हम वेकअप नहीं कर सकते, हमें वेट करना पड़ेगा. वी हैव टू वेट अंटिल द नेक्स्ट पीरियड बिगिन. क्लियर? नाउ सिंपल टू प्रूव द करेक्टनेस, परफॉर्मेंस लेस देन आइडियल.
Since execute a periodic job in a particular time slot, can we improve? भाई सिंपल टू प्रूव करेक्टनेस, इसकी करेक्टनेस को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? परफॉर्मेंस लेस होगा आइडियल से, क्यों? क्योंकि सिंस एग्जीक्यूट अ पीरियडिक जॉब इन अ पर्टिकुलर टाइम स्लॉट, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में एग्जीक्यूट करना करता है, तो क्या? यस इट इज़. वाई? दिस इज़ बिकॉज द सिंपलेस्ट पीरियडिक सर्वर फॉर पीरियडिक जॉब, राइट? तो ये हमारा क्लियर हो चुका है. हमने आज क्या पढ़ा? हमने दो चीज़ पढ़ी. वॉट टू थिंग्स दैट वी हैव अंडरस्टूड टुडे. देयर आर टू थिंग्स दैट वी हैव अंडरस्टूड इन टुडेज लेक्चर. वॉट दोज टू थिंग्स आर दैट? फर्स्ट वी हैव अंडरस्टूड वॉट इज स्लैक स्टीलिंग फॉर अ पीरियडिक जॉब, एंड देन वी हैव अंडरस्टूड वॉट इज पोल एग्जीक्यूशन फॉर अ पीरियडिक जॉब. सी स्लैक स्टीलिंग में हमने देखा कि किसी भी पीरियडिक जॉब को फिनिश करने के लिए हमें एक जो डेडलाइन दी हुई होती है, उस डेडलाइन से पहले यदि कोई भी पीरियडिक टाइम अपना काम फिनिश कर लेता है, इफ़ अ पीरियडिक जॉब फिनिश इट्स job or time which has been mentioned to us before the deadlines, then whatever the spare deadline or slack time period is free, is left, right? जो हम particular किसी भी पीरियडिक जॉब को रन करने के लिए जो हमें डेडलाइन दिया हुआ है, इफ़ यू फिनिश द जॉब बिफोर दैट डेडलाइन, देन द टाइम स्लॉट दैट इज लेफ्ट after finishing of the periodic job, that time slot is known as slack time, and that slack time we use for the execution of a periodic job. अब वो किस तरह से होता है? वो दो तरीके से होता है. सबसे पहले अपीरियडिक जॉब को कर दिया, उसने रन कर दिया है, राइट? अब सेकंड चीज़ हम जो देखते हैं, पोल एग्जीक्यूशन. पोल एग्जीक्यूशन में क्या होता है? किसी भी, हम जानते हैं पोल एग्जीक्यूशन को एग्जीक्यूट करने के लिए व्हाट वी नीड, वी रिक्वायर्ड पोलिंग सर्वर. अब पोलिंग सर्वर क्या होता है? वो सर्वर होता है जो शेड्यूल करता है अपीरियडिक जॉब को. शेड्यूल करने के लिए क्या करता है? वो एग्जीक्यूट देखता है कि भैया हमारी जो अपीरियडिक जॉब है उसकी क्यू एम्प्टी है या नहीं है. यदि एम्प्टी नहीं होती तो उसे एग्जीक्यूट कर देता है अपीरियडिक जॉब को ईएस टाइम के अंदर. एंड इफ़ दैट क्यू इज़ एम्प्टी, इन दैट केस क्या करता है? पोलिंग सर्वर सेल्फ सस्पेंड कर देता है एंड गिव इट्स एग्जीक्यूशन टाइम स्लॉट, गिव अप कर देता है अपने एग्जीक्यूशन टाइम स्लॉट को. इवन दो after the polling server self-suspend itself, if we found some aperiodic job that is active, even in that situation also we cannot wake up the self-suspend polling server, because once the polling server is self-suspend, we cannot wake up. We have to wait till the next periods. So I hope these two points, these two techniques or these two method which we have discussed is clear to you, and still if you have any problem, feel free to ask me. Thank you very much.